सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, भाई जो कर्म है वो तो करना पड़ेगा। तो कर्म कैसे करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं योगस्थ, योग में स्थित होगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन को संबोधन करते हुए स्पष्ट करके आए थे, संगम त्यक्त्वा, जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट का त्याग, और अटैचमेंट का कारण फल प्राप्ति की आशा। जो भी संसार के साथ हमारा अटैचमेंट है, जैसा भी है, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई एक आशा, कोई न कोई इच्छा बैठी हुई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले वो जो इच्छाओं का जाल हमने अपने अंदर बुन के रखा है, अपनी कल्पनाओं में इस संसार को लेकर के, तो जो तरह तरह की इच्छाएं हमने बना के रखी है, विचार के द्वारा उन इच्छाओं के जाल से अपने को बाहर निकालना। और जैसे जैसे उससे ऊपर उठते जाएंगे उस इच्छा के बंधन से, वो जैसी भी है, जो भी इच्छा है संसार, और पहले इस बात को स्पष्ट करके आए, और हम मानते भी हैं, बुजुर्गों से भी सुना, तो जो भाग्य में है, बुजुर्गों के कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, बुजुर्ग कहा करते हैं जीवन में और कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए जो प्रारब्ध में है, चाहे सुख दुख हो कहें या वस्तुओं को जोड़ लें प्रारब्ध के साथ, तो जो प्रारब्ध में, जो भाग्य में है वो मिलेगा, और जब है तब मिलेगा। जब उसको मिलना होगा तभी मिलेगा। और ऐसे ही मिल जाएगा। कोई भी अगर फल चाहिए, किसी भी कार्य की सिद्धि, हमारे महर्षि कहते हैं उसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए। दैवम पुरुषकारश्च कालश्च मनुजोत्तम। 3 चीज, दैवम प्रारब्ध भाग्य, पुरुषकारश्च व्यक्ति का पुरुषार्थ, व्यक्ति का परिश्रम,
और कालस्य और समय। तो इसमें दो महत्वपूर्ण हैं, एक प्रारब्ध और समय। क्यों, जैसे पहले भी चर्चा करके आए थे कि वो जो प्रारब्ध भोग हमारा है, चाहे सुख का हो दुख का हो, तो वो सुख दुख तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ित है। और जब समय आएगा तो वो, ये सब हम जानते हैं, कहीं न कहीं सुना है, पढ़ा है, विचार करके भी अगर देखें तो यही जीवन की स्थिति है। लेकिन फिर भी इस संसार की फलाशक्ति का त्याग पूरी तरह से नहीं कर पाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर उस योग में स्थित होना है, योगी बनना है, तो धीरे धीरे विचार के द्वारा ये जो फलाशक्ति है इससे ऊपर उठो। और जब फल की आशा से आप ऊपर उठ गए तो कर्म के साथ जो आसक्ति है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए संगम त्यक्त्वा, उस आसक्ति का त्याग करो। और उस आसक्ति के त्याग का फल क्या होगा? कहते हैं योगस्थ, आप योगी बन जाएंगे, आप योग में स्थित हो जाएंगे। और कुरु कर्माणि, तब कर्म करो। तो उस स्थिति में तो न कर्म से आसक्ति और न कर्म फल से आसक्ति। तो कैसे? तो भगवान आगे वही स्पष्ट करते हैं कि सिद्धि सिद्धे सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में समत्व का भाव। और सिद्धि का अर्थ सत्व गुण का उद्रेक, जीवन में सत्व गुण को बढ़ाना। तो जो फल तृष्णा है, जो फल की आकांक्षा है, जैसे जैसे विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा मनुष्य स्वयं को इस संसार के फलाशक्ति से ऊपर उठाए, या यूं कह लें कि इस संसार के तरह तरह के फल प्राप्ति की जो इच्छा हमारे मन में है, या जिन इच्छाओं को हमने समेट के रखा, बड़े यत्न से संजो के रखा, और वो इच्छाएं कितनी हैं व्यक्ति को खुद भी नहीं पता। बहुत सी इच्छाएं हमने अपने मन में संजो के रखी। अगर घर परिवार की भी हम बात करें तो बच्चों को लेकर के अपना तो व्यक्ति बोलता भी नहीं, अब हमारा तो जो होना था हो गया। जो भी जीवन में उपलब्धि हुई नहीं हुई, लेकिन बच्चों को लेकर के फिर हम अपनी अतृप्त इच्छाओं को बच्चों के ऊपर लादते चले जाते हैं, या संसार के पदार्थों के साथ उन इच्छाओं को जोड़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे उन इच्छाओं को जोड़ते जाएंगे तो फलाशक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये जो फल तृष्णा है, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ये जो तृष्णा, इससे जब साधक ऊपर उठे तो उसके द्वारा उसके सत्व शुद्धि, क्योंकि आगे भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे, ये तीनों गुण सत्व रज और तम, ये तीनों ही बंधन के कारण। इसलिए पीछे कह के आए थे निस्त्रय गुण्य हो अर्जुन, इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। लेकिन जो लोक कहावत है, वे लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए।
वो इसी न्याय के अनुसार इस संसार के राजसी और तामसी बंधनों को काटने के लिए हमको सात्विक बंधन की जरूरत है। इसलिए जितनी भी साधनाएं जीवन की हमारे ऋषियों ने बताई, जो भी बताई, इन सब का उद्देश्य यही चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि कहें या अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने की प्रक्रिया। लेकिन हमने तो हर एक क्रिया को इस संसार के फलों के साथ जोड़ दिया। जो भी जीवन की क्रियाएं हैं, हर एक क्रिया को हमने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस संसार के फल के साथ जोड़ दिया। मैं ऐसा करूंगा तो शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए, तरह तरह की कल्पना। इसलिए भगवान कहते हैं विचार पूर्वक स्वयं को इन कल्पनाओं से बाहर निकालो, तो उसका फल क्या होगा? सत्व शुद्धि। उसके द्वारा धीरे धीरे हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो चित्त है, उसमें सत्वगुण का भाव बढ़ेगा और उस सत्व की भी शुद्धि होगी। क्यों? अभी तक ये तीनों गुण, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण हैं जीवन में, लेकिन ये तीनों एक दूसरे में मिले हुए, एक दूसरे के साथ गुंथे हुए। इसलिए वो जो साधना हमारे ऋषियों ने बताई, जो भी तपस्या, योग आदि जो भी साधन, उनका एकमात्र उद्देश्य है हमारे चित्त की शुद्धि, या हमारे जीवन में जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण को शुद्ध भी करना और धीरे धीरे उस सत्व गुण के प्रवाह को जीवन में बढ़ाना। और जब वह सत्व गुण बढ़ेगा, भगवान स्पष्ट करेंगे कि सत्वा संजायते ज्ञानम। वो जो सत्वगुण है वो हमको क्या देगा? ज्ञानम, ज्ञान देगा। और कौन सा ज्ञान? ये नित्यता और अनित्यता का ज्ञान। पहले भी इस बात की चर्चा करके आए थे कि संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, ये हमको इसी बंधन में बांधने वाली, और इन इच्छाओं से जितना हम अपने को अलग कर पाए, उतना ही जीवन में प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति। इसलिए कहते हैं कि जब आप साधना करेंगे, जब इस लौकिक फल की इच्छाओं से, इन संसार की फल की इच्छाओं से हमने अपने को अलग किया, लेकिन कर्म तो कर रहे हैं, योगस्थ कर्म, योग में स्थित होकर उस ईश्वर भाव को लेकर के, उस ईश्वर भाव को दृढ़ करके जब कर्म कर रहे हैं, कहते हैं जीवन में वो ज्ञान रूपी सिद्धि आएगी। सत्वगुण की शुद्धि साधना के द्वारा, लेकिन वहां शर्त यही है कि वहां अपने को इस संसार के फल की आकांक्षाओं से दूर करना पड़ेगा, तो उसके द्वारा ज्ञान रूपी सिद्धि। और कौन सा? यही सत्य और असत्य का ज्ञान। लौकिक ज्ञान भी, लेकिन मूल रूप से वही सत्य और असत्य का ज्ञान। तो अब वो जब ज्ञान वृत्ति जीवन में आई, जब ज्ञान प्रकट होने लगा, तो फिर वहां अहंकार अक्सर होता है। आपने कोई साधना की, जिस किसी भी देवी देवता को लेकर के आपने कोई अनुष्ठान किया, कोई साधना की, और जब साधना करेंगे उसका फल तो कुछ न कुछ दिखेगा।
और जैसे ही वो फल हमारे सामने दिखा, तो वहां भी हम अपने अहंकार को जोड़ लेते। अरे मैंने तो ऐसा किया था, इसलिए मैं तो इतना बड़ा सिद्ध हो गया, या मैं ज्ञानी हो गया। तरह तरह के अहंकार भावनाएं हम वहां भी जोड़ लेते। भगवान वहां कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, और उसके द्वारा वो ज्ञान की सिद्धि मिले या न मिले, दोनों में समत्व का भाव। अर्थात जैसा फल हम चाहते थे वैसा मिला तो भी ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक। लेकिन उस स्थिति पे स्वयं को ले जाने के लिए हमें पहले अपने जीवन में एक समर्पण के भाव को प्रकट करना पड़ेगा। समष्टि के भाव को हमें प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का सीधा सा सिद्धांत है कि जब तक कोई भी कर्म हम अपने लिए कर, अपने लिए का अर्थ मैं और मेरा, पहले भी मैंने स्पष्ट किया, मैं और मेरा। क्योंकि हम अपनी जीवन दृष्टि को इस मैं और मेरा से बाहर निकाल ही नहीं पाए। हमने शास्त्रों को भी पढ़ा, सुना, समझ में भी आया, लेकिन फिर भी ये मैं और मेरा, इन दोनों के बंधन से अपने को नहीं निकाला। हमने अपनी जीवन दृष्टि को इस एक घेरे में बांध के रख दिया, और जब तक हमने अपनी जीवन दृष्टि को इस घेरे में बांध के रखता है, तो तब तक वो समता का भाव नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्ध और समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक रूप, वही समत्व का भाव। और वो जो समता है, आगे 5वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करेंगे, वो जो समत्व का भाव है वो क्या है? ब्रह्मत्व की स्थिति। और उस समता के भाव को अगर समझना हो, उसको अगर देखना हो, तो इस प्रकृति को हम देखें। प्रकृति के जो पांचों पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको अगर हम देखें, इनमें वो समत्व है कि जल है। आप किसी पवित्र नदी के किनारे गए, या जो भी नदी है उसके किनारे आप गए, या एक पुण्यात्मा भी वहां गया और पापात्मा भी वहां गया, तो जो नदी की जो शीतलता है, जो जल की शीतलता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव है क्या? इन पांचों पदार्थों को अगर हम देखें, तो इनमें भी वो समता का भाव है कि नहीं, वो समत्व है कि नहीं? या और नजदीक आए, एक किसी भी वृक्ष को ले लें जो फलदार वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर भी वो समता है कि नहीं? उस वृक्ष के नीचे एक पुण्यात्मा पहुंचा, तो उसको भी वृक्ष अपनी छाया देता है, और एक पापात्मा पहुंचा तो उसको भी अपनी छाया देता है। वहां किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। तो सूर्य के भीषण गर्मी स्वयं सहन करके वो जो वृक्ष है, उसके आश्रय में, उसके पास जो भी आया, हर एक को वो अपनी शीतलता प्रदान करता है। उस शीतलता में, उस छाया में, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं। तो वो है समता की स्थिति।
तो भगवान उसी तरह से यहाँ कहते हैं सिद्ध सिद्ध समभूत। आपने अपना कर्तव्य कर्म किया, अब उसका जैसा फल चाहते थे वैसा फल मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। उस स्थिति में अपने चित्त को ले जाना, निरंतर विचार के द्वारा, निरंतर चिंतन के द्वारा अपने आप को उस समत्व की स्थिति में ले जाना। और जिस दिन उस समत्व भाव में हम पहुंच गए, भगवान कहते हैं योगस्थ, उस दिन आप योगी बन गए। तो इसलिए प्रत्येक कर्म का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? चित्त शुद्धि के माध्यम से स्वयं को उस समत्व भाव तक ले जाना। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? जीवन में आज तक जो भी कर्म हमने किए, कहीं न कहीं उन कर्मों के माध्यम से हमने अपने जीवन में राग और द्वेष, इन दो का ही संग्रह किया कि नहीं? हम अपने चित्त को इस राग द्वेष से बाहर निकाल ही नहीं पाए। और उसका कारण वही फल की आशा। और जब तक जीवन में इस भौतिक जगत से फल की इच्छा है, फल की आशा है, तो तब तक राग द्वेष रहेगा। और जब तक हमारे मन में वो राग द्वेष की वृत्तियां हैं, तब तक समता का भाव नहीं आ सकता। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो एक दिन में हो जाएगा। जैसे जैसे इस संसार की फलाकांक्षा से हम अपने को अलग करते जाएंगे, जितने अंश में इस फल की अपेक्षा से हम अपने को अलग करते जाएंगे, उतने अंश में हमारे चित्त में वो समता का भाव दृढ़ होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर वो कर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस संसार के फल की प्राप्ति नहीं, क्योंकि ये फल प्राप्ति की इच्छा, फल प्राप्ति का भाव फिर आपके अंदर इसी राग द्वेष को जन्म देगा। और जब राग द्वेष है तो रजोगुण बढ़ेगा, और जब रजोगुण बढ़ेगा तो फिर इसी संसार का जन्म मृत्यु का चक्र। और अगर जीवन में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि रही तो फिर वही संसार का चक्र। तो फिर वैसे ही संकल्प होंगे, संसार के संकल्प होंगे, क्यों वो जो हमारी अतृप्त वासनाएं हैं, इनकम्प्लीट डिजायर्स जो है, वो फिर बार बार हमारे चित्त को उस ओर खींचे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उसका तरीका यही है कि अपना कर्तव्य कर्म करो। और कैसे? तो योगस्थ संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग कर। और इस आसक्ति का अगर त्याग नहीं कर सकते तो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उस आसक्ति के रूप को बदल दो। जो फलासक्ति है उसके स्थान पर चित्त शुद्धि का भाव रखो। हमने जीवन में बहुत से कर्म किए, पाप भी हुए, पुण्य भी हुए,
लेकिन फल के रूप में कहीं न कहीं इसी संसार भाव को हमने प्रधानता दी थी। हम मंदिर में गए, भगवान की पूजा अर्चना की, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में है क्या? चित्त शुद्धि का भाव या संसार के फल का भाव? और हम चित्त शुद्धि के लिए तो हमने कभी परमात्मा से प्रार्थना की ही नहीं। हमने जितनी भी प्रार्थनाएं की वो सब किसके लिए? इसी संसार भाव को लिए। और भगवान से हमने मांगा है तो भगवान पूरा तो करेगा, लेकिन उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मांगने की जो हमारी एक आदत बन गई है, फल को साथ, हर एक कर्म को फल के साथ जोड़ने की जो एक हमारी मन की वृत्ति बन गई है, नहीं कोई बात, केवल उस वृत्ति के रूप को बदल दो। अभी तक प्रत्येक कर्म हम कर रहे हैं किसके लिए? कहीं न कहीं इस संसार के फल की प्राप्ति के लिए। वो कैसा है, क्या है, वो सबका अपना अलग अलग। संसार का यश, वैभव, संपत्ति आदि जो भी है, तो उसके स्थान पर हमारे महर्षि कहते हैं कि भाई चित्त शुद्धि का भाव रखो। जीवन में जो भी मिलना है फल, वो तो मिलना है। जो भी सुख दुख मिलना है, जो भी संसार का वैभव मिलना, वो हमारे प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। फलासक्ति का त्याग नहीं कर सकते तो कहते हैं तभी कोई बात नहीं, लेकिन उस फलासक्ति के स्वरूप को बदल दो। भगवान से मांगने की जो आदत है उसको हम नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वहां मांगो क्या? कहते हैं वही चित्त शुद्धि। और जब चित्त शुद्धि के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर सुनेगा। लेकिन जहां तक लौकिक फल की बात है, वो तो जो परमात्मा ने एक बार निश्चित कर दिया उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वो तो जो भी हमारे जीवन का भोग है वो हमको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा, इसलिए विचार पूर्वक अपना जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को करो, और फिर जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहो। जैसा फल हम चाहते थे वैसा मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी। और जिस दिन हम अपने चित्त को, अपने मन को इस समत्व की स्थिति में लाने में सफल हो गए, उस दिन हमारे जीवन का विक्षेप, हमारे जीवन की अशांति अपने आप दूर हो जाएगी। तो अब इस ओर कितना हम आगे बढ़े, जितना जिस परिमाण में हम इस संसार भाव से ऊपर उठ करके उस चित्त शुद्धि के भाव की ओर, उस ईश्वर भाव की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में शांति और प्रसन्नता की भी अनुभूति होगी। तो कहते हैं समत्वम, वो जो समता अवस्था है, समत्वम योग उच्यते, वो समता अवस्था है योग। और जहां तक कर्म फल की बात है, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अवरम कर्म, ये जो कर्म और कर्म फलाशक्ति है, अवरम, ये तो एकदम नीचे की ओर ले जाने वाली है। इसलिए
बुद्धि होगा दूरेण, अपने उस बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा स्वयं को क्या करो, दूरेण ही अवरम कर्म, इस निकृष्ट कर्म से अपने को दूर करो। क्योंकि ये जो फलाशक्ति है, संसार के फल की प्राप्ति की जो आशा, संसार के फल प्राप्ति की जो इच्छा है, तो ये तो फिर आपसे संकल्प करवाएगी, फिर आपको इसी संसार के बंधन में बांधेगी। तो कैसे, तो भगवान आगे 8वें अध्याय में स्पष्ट करेंगे, यमें विस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यमें विस्मरण भावम, इस शरीर का त्याग करते समय जिस जिस भाव का स्मरण करें, और जो भाव या जो फलाशक्ति, जो संसार की इच्छा प्रबल होगी, वो सामने आके खड़ी हो जाएगी। और उसके आधार पर फिर 3 चीजें, जाति, आयु, भोगा, जीवन में ये 3 चीजें मिलेंगी। जाति का अर्थ जन्म, और फिर उसके साथ आयु, और सुख दुख आदि। तो इसलिए बुद्धि योग, भगवान कहते हैं बुद्धि योग के द्वारा, विचार के द्वारा, तो क्या करो, दूरेण ही अवरम कर्म, इस निकृष्ट कर्म से अपने को अलग करो, इससे बाहर निकालो। क्योंकि ये संसार की फलाशक्ति से युक्त जितने भी कर्म हैं, जो भी कर्म हमने इस संसार के फल की इच्छा से किए, वो हमको उस आत्म भाव से दूर ले जाएंगे, वो हमको इस आत्म भाव की ओर नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए बुद्धि होगा, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा अपने को इससे दूर करो। अकृपणा फल है तब, भगवान कहते हैं कि जो केवल फल के लिए कर्म कर रहे हैं, केवल इस संसार के फल के लिए जो कर्म में प्रवृत्त हैं, वो तो कृपणा, वो तो कंजूस है। क्यों, वो विचार ही नहीं करना चाहते, वो सत्य और असत्य का विश्लेषण ही नहीं करना चाहते, पता है, लेकिन फिर भी वो संसार भाव इतना दृढ़ हमने बना के रखा है, तो हम उसका यथार्थ का विचार ही नहीं करना चाहते, और उसका परिणाम फिर यही बार बार जन्म मृत्यु का चक्र। इसलिए विचार के द्वारा भगवान कहते हैं अपने आप को उससे बाहर निकालो। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे अपने को बाहर निकालो। तो कैसे, तो इसकी चर्चा समझता अपने फिर कल करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।